हेलो फ्रेंड, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं और परसेंटेज का एक टॉपिक है चुनाव संबंधित प्रश्न। ये प्रश्न हमेशा क्या करता है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछ ही देता है और आपको पता चल चुका है कि पहला हम क्या करते हैं, पहला एकदम छोटा यानी बेसिक क्वेश्चन को उठाते हैं और हर क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे जैसे क्वेश्चन मेरा बढ़ता है उस तरह क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा लेवल को बढ़ाते हैं ताकि आपको बेसिक से स्टार्ट करके हाई लेवल का क्वेश्चन भी कब आपको आ जाता है पता ही नहीं चलता। तो चलिए लेट नहीं करते हुए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं चुनाव संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है उसको, और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेवल को बढ़ाएंगे। तो चलिए लेट नहीं करते हुए आज का हम पहला क्वेश्चन आपको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़ा है, ठीक है, जिसमें से बोल रहा है कि कुल मतों का 62% किसों को मिलता है और क्या होता है कि वो बोल रहा है कि 4800 वोट से वो जीत जाता है। तो पूछा है क्या कि कुल मतदान यानी कुल जो इलेक्शन हुआ था वहां पर कितना वोट खड़ा था, यानी कुल जो है वो पूछा था कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो सीधा समझिए कि जो भी इलेक्शन हुआ, यानी मान लेते हैं आपका गांव या घर में या उस वहां पर कोई इलेक्शन चल रहा है और जो भी इलेक्शन होता है क्या होता है तो 100%, ठीक है। अब वहां पर समझिए कि 2 चुनाव उम्मीदवार खड़ा है, ठीक है, समझिए एक बीजेपी खड़ा है एक कांग्रेस खड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि हम बीजेपी का और कांग्रेस का मतलब बड़ाई कर रहे हैं, इसको बस आप समझने के लिए समझिए कि मान लेते कोई जो है 2 चुनाव में खड़ा है और 2 मतलब उम्मीदवार खड़ा है, ठीक है, और बोल रहा है कि एक मान लेते हैं 2 चुनाव खड़ा उम्मीदवार है और जिसमें से मान लेते एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ चुका है। और बोल रहा है कि पहला जो मतदान मिला यानी पहला जो चुनाव होता है उसमें बोलता है कि बीजेपी को 62% मिलता है। तो अब देखिए 62% यदि बीजेपी को मिल जाए और 100% यदि टोटल मेरा चुनाव जो था जिसमें से 62% मिल जाएगा बीजेपी को, तो बोल सकते हैं कांग्रेस को कितना मिला होगा। तो यानी 100 में से जब हम 62 घटाएं यानी कांग्रेस को निकालने क्या करेंगे, तो यानी 100 टोटल मेरा चुनाव था 100%, जिसमें से 62 मेरा किसको मिल गया है तो बीजेपी को मिल गया है। तो बचा कितना, तो बच रहा कितना तो 38%, और 38% किसको मिल रहा है तो 38% मिल रहा है कांग्रेस को। यहां तक आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। और बोल रहा है देखिए, अब देखिए बोल रहा है कि बीजेपी 4800 सीट से जीत जाता है। तो अब देखिए परसेंट में कितना जीत रहा है, तो यानी 62 लेके आ रहा है, ये 38 लेके आ रहा, तो बोल सकते हैं ना कि बीजेपी जो है वो कितना परसेंट वोट से जीता है। तो यानी इसको घटाएंगे, यानी 62 से यदि हम 38 घटा देंगे तो बोलेंगे 12 में से 8 गया तो बचा 4, ये होंगे 5 में से 3 गया 2, यानी बोल सकते हैं कि बीजेपी जो जीता होगा वो कितना प्रतिशत से जीता होगा। तो बीजेपी जीत रहा है कितना प्रतिशत से, तो 24% से कौन जीत रहा है, बीजेपी जीत रहा है। और ऐसे ही बोल रहा है, अब इसी का कोई संख्या दिया है, यानी ये बोल रहा कि या तो 24% जीत रहा है और ये जो बोल रहा है कि हम जो जीत रहे हैं 4800 वोट से, यानी डायरेक्ट समझिए कि जो 24% का जो मान दिया मेरा कितना दिया है 4800। तो पूछा है क्या कि वो कुल मतों की संख्या क्या नहीं, यानी कुल जो मत था 100%। तो डायरेक्ट समझिए कि 100% का मान मेरा कितना आएगा, बस इसको क्रॉस कर लीजिए, ठीक है। तो क्रॉस करने से क्या आएगा, तो क्रॉस करने से आपको ये हो गया आपको 100 गुना ये हो गया 4 8 2 0 बटा 24 से काटे इसको 2 बार में, यानी आया कितना 200 गुना 100। तो आपको आ गया क्या, कुल जो मतों का संख्या मेरा आ गया कितना, तो 20,000 जो था मेरा कुल मतों की संख्या आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये था क्या बेसिक लेवल का क्वेश्चन, यानी एकदम बेसिक जिसको बोलते हैं एकदम जो इससे नीचे का क्वेश्चन चुनाव संबंधित है इससे नहीं पूछता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा जैसे जैसे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यानी आगे की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा हम बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेते हैं और थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए बोल रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, और बोल रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, बोला एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, जिसमें से बोला 10% लोगों ने अपना मतों का प्रयोग नहीं करता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं कोई चुनाव था, कोई आपको गांव में कोई चुनाव था जिसमें से बोल रहा है कि 10% वो जो है वहां पर चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो समझिए कि 100% आपको जो भी गांव में चुनाव था जिसमें से क्या हो रहा
कि 10% जो है, जो मतदाता था 10%, वो सोचिए कि बाहर इलाका में काम कर रहा है, जो नहीं पहुंच सका है कहाँ, अपना गांव में वोट वोट के टाइम में, ठीक है। तो बचा कितना, यानी 100 में से यदि 10% यदि नहीं आया तो बोल सकते हैं कि चुनाव जो था बच रहा है वो 90% हो रहा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा कि जीतने वाला उम्मीदवार को शेष मतों का 60% वोट प्राप्त होता है। अब देखिए, अब डायरेक्ट यहाँ पर आप 60 मायने नहीं कर सकते, क्योंकि कि यहाँ बोल रहा है कि शेष का, यहाँ देखिए फिर आपको आया पुराना जो क्वेश्चन में शेष का, तो शेष मेरा बच रहा है कितना 90, और 90 का 60% निकालना है, ठीक है। तो 90 का यदि हम 60% निकालें, आपको रफ में 90/100 गुना 60, तो 1 2 0 कट गया, 2 0 कट गया, बचा कितना 9 5 45, 9 6 54। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ से हो रहा आपको जीत और हार का फैसला। अब बोला जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसको मिला है 60%, किसका, तो शेष का। तो 90 का 60% हम निकालें तो मेरा आया कितना, तो मेरा आ गया है 54। अब देखिए, तो यदि इससे जो 54 मिलेगा, यानी एक जो है उम्मीदवार, यहाँ समझिए फिर जो है इसको समझिए कि ये जो है ये बीजेपी है और ये क्या है, तो कांग्रेस है। यानी बीजेपी को यदि 54% मिलेगा तो बोल सकते हैं कांग्रेस को कितना मिलेगा, 90 टोटल था, 54 मिल गया किसको, 54% मिल गया किसको, तो बीजेपी को 54% मिल गया। तो अब घटाएंगे, यानी 90 में से यदि हम 54 को घटा देते हैं तो 10 में से 4 गया तो आपको हुआ 6, ये हो गया 8, 8 में से 5 गया तो हो गया 3। यानी बोल सकते हैं कांग्रेस को जो मिला होगा वो मिला होगा कितना, तो 36% मिला होगा। अब देखिए सीधा देखिए, यहाँ से आपको पुराना क्वेश्चन में आ गया है, इससे ये कितना प्रतिशत से ज्यादा वोट लेके, यानी कितना प्रतिशत से जीत रहा, तो यानी 36 यदि कांग्रेस को मिल रहा और बीजेपी को मिल रहा है कितना, तो 54, तो बोल सकते हैं कि बीजेपी कितना प्रतिशत वोट से जीत रहा कांग्रेस से, तो यानी माइनस करेंगे तो आएगा 14 में से 6 गया आपको हो गया 8, ये हो गया 4, 4 में से 3 गया तो 1। यानी बोल सकते हैं कि बीजेपी जो जीता था कांग्रेस से कितना प्रतिशत में जीत रहा है, तो 18% से जीत रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। बीजेपी जो जीता है कांग्रेस से कितना प्रतिशत में जीता हुआ, तो बोल रहे कि माइनस करने पे क्या आएगा, तो 18% आ गया। अब बोल रहा कि अब देखिए यहाँ पर दिया है कि वो कितना वोट से जीता हुआ है, अब बोल रहा वो 3600 वोट से जीत जाता है, तो यानी 18% से जीत रहा है, या तो बोल सकता है एक संख्या दिया हुआ है कितना, तो 3600, यानी 18% का जो मेरा मान दिया हुआ कितना है, तो 3600। तो पूछा है क्या, तो पूछ रहा है क्या कि तो हारने वाला उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ है, तो हारा कौन, कांग्रेस, कितना लेके आया था, तो 36। तो डायरेक्ट लिखिए कि 36% का मान मेरा कितना आएगा, बस क्रॉस कर दीजिए, यानी क्रॉस करने से आएगा कितना, यानी ये हो गया मेरे पास कितना 36 गुना 36 2 गो 0 फिर बट्टा में 18, तो 18 से काटे कितना, 18 दूनी 36, यानी जो हारने वाला था उम्मीदवार उसको कितना मिला, तो 7200 वोट वो जो क्या था, जो हारने वाला को मिला है। ठीक है, यहां समझ में आ रहा है। अब यही यदि पूछ देता, कभी पूछ देता है कि कुल कितना इलेक्शन में मतलब कुल कितना वोटों की संख्या था, तो यहाँ 36 नहीं लिख के आप क्या लिखते, तो 100% लिखते। पूछ देता कि कितना जो है वोट जो अवैध घोषित किया गया, तो अवैध मेरा कितना घोषित किया था 10%, तो यहाँ 36 नहीं लिख के 10% का आपको मान निकल जाता, तो यहाँ पर आ जाता क्या, तो अवैध वोटों की संख्या की मेरा कितना अवैध वोट था। समझ में आ रहा। एक टाइप का क्वेश्चन था, किस तरह हम 3 बता चुके हैं, कभी क्वेश्चन में घुमा सकता है, तो हम तीनों बता चुके हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं, और यही क्वेश्चन रहेगा लेकिन थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। तो चलिए इस बार क्वेश्चन आपको देखिए क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 2 उम्मीदवार, फिर समझिए कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर चल रहा है। ठीक है, आप यह मत समझिएगा कि हम कांग्रेस और बीजेपी का गुणगान गा रहे हैं, ठीक है, ये बस आप सोचिए कि हम आपको क्या समझाने का व्यू से बता रहे हैं। ठीक है, नहीं तो कुछ लड़का लोग बाद में फोन करेगा कि सर कांग्रेस अब बीजेपी अब करने लगे हैं, तो नहीं भाई, ये हम खाली समझाने के लिए बता रहे हैं कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन में किस टाइप का हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, ठीक है, 2 उम्मीदवार, फिर हम लेते हैं कौन, एक बीजेपी एक कांग्रेस। ठीक है, तो बोल रहा कि जिसमें से 1220 वोट अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इससे हम देखते हैं
कि मान लेते कोई भी जो होगा जहां पर चुनाव होगा जिस राज्य में, मान लेते वो राज्य में कुल यहां पर जो भी मेरा संख्या था क्या, मतदाताओं का, यानी जो भी था ये मतदाताओं का जो संख्या है यहां पर होगा। और यहां से बोल रहा कि क्या बोल रहा है कि 1220 यानी 1220 जो मतदाता था उसको क्या किया, तो अवैध घोषित कर दिया गया। तो अवैध घोषित कर दिया गया मतलब क्या हो गया, तो माइनस करने के बाद जो भी मेरा संख्या आया होगा वो यहाँ पर आया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। यानी जो भी मान ले के कोई भी राज्य है, यानी बिहार में मान ले तो चुनाव चल रहा है जिसमें से बोल रहा है कि 1220 जो है उम्मीदवार को, यानी उम्मीदवार बोल रहे हैं जो वोटर है, यानी वोटर को 1220 जो वोटर है उसको अवैध घोषित कर दिया गया। यानी सोचिए उसका कोई जो है मतलब वोटर कार्ड में कुछ गलती पाया होगा जिसमें से क्या बोला 1220 वोट अवैध घोषित कर दिया गया। तो मेरा जो बच्चा होगा, तो जो भी चुनाव हार जीत का फैसला हुआ होगा वो किसमें हुआ होगा, जो वैध मत, यानी जो टोटल मेरा जो वैलिड मत है, वैलिड जो मत दिया हुआ है उसी में चुनाव हार जीत का फैसला हुआ होगा। ठीक है, तो अब देखिए यानी जो वैलिड मेरा मत था उसको मान लेते हैं, अब यहां से हम 100% यहां पर मान लेते हैं कि 100%। अब मेरे यहां से क्या है कि टोटल मेरा क्या है, वैलिड मतों की संख्या। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा कि वैध मतों में से 52% मत प्राप्त करता है। ठीक है, वैध मतों में से जीतने वाला वैध मत, यानी जो भी मेरा जो वैध मत था उसमें बोल रहा है कि 52% जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसे मिलता है। तो अब आप समझिए कि इसे जो दी, यानी अब एक काम करते हैं इसको कांग्रेस बना देते हैं, कांग्रेस को थोड़ा सा जिता देते हैं। तो मान लेते हैं कांग्रेस को मिल रहा कितना, तो 52%। तो बीजेपी को कितना मिलेगा, तो बीजेपी को मिलेगा कितना, यानी टोटल 100% था जिसमें से कांग्रेस को मिल गया कितना 52%। तो बीजेपी को कितना मिलेगा, तो बोलेंगे बीजेपी को माइनस करेंगे तो आएगा कितना, तो बीजेपी को मिल गया 48%। ठीक है, अब देखिए जो कांग्रेस जीता इससे ये कितना प्रतिशत से जीत रहा, यानी बीजेपी से कांग्रेस कितना प्रतिशत से जीत रहा, तो ये 48 लेके आ रहा है, ये 52 लेके आ रहा। तो बोल सकते हैं जो कांग्रेस जो जीता होगा वो कितना प्रतिशत में जीता होगा, तो प्रतिशत निकालने क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे तो आपको आ रहा है 4%। और 4% का देखिए फिर से कुछ मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ मान भाई, तो बोल रहा है कि 2400 वोटों से जीत जाता है। तो देखो कांग्रेस जो जीत रहा कितना 2400 वोट से, वोट का संख्या दिया हुआ 4200। ठीक है, नहीं विजेता जो है 2400 वोटों से जीत जा रहा। तो यानी 4% का मान मेरा कितना दिया है 2400, यानी 4% बराबर क्या लिख सकते हैं 2400। तो पूछा है क्या, जो पूछा उसको निकालते हैं। बोले चुनाव में कुल कितना संख्या थी, यानी जब चुनाव जब हुआ था, यानी गांव में जो मेरा चुनाव जब हुआ था गांव की पूरा संख्या निकालने बोला। तो पहले क्या करेंगे, यानी हम यहाँ पर 100% का मान निकालें, क्या कि 100% बराबर होगा कितना, तो 100% का मान निकालें क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो एक बॉक्स बना देते हैं, फिर क्रॉस करेंगे तो मेरा आया कितना, तो ये मेरा हो गया 20 गुना 2 4 2 को 0 बटा में 4 से काटे 4 5 20 4 6 के 24, यानी आया मेरा कितना 620 और ये हो गया 20। यानी जो मेरा आया, यानी यहाँ पर जो भी मेरे घटाने के बाद जो भी मेरा ये 100% का मान आया कितना आया, तो 60,000 मेरा आ चुका है। ये क्या आ गया है कि यहाँ पर मान। अब लेकिन पूछा है क्या कि वो गांव में कुल कितना मत था, तो यहाँ गांव में जब हम 1220 घटाने के बाद मेरा आ रहा है कितना, तो 60,000। तो यानी हम यहाँ जोड़ेंगे, यानी 1220 हम जोड़ेंगे तो मेरा यहाँ का वैल्यू आ जाएगा। यानी गांव में कुल कितना मतों की संख्या था, तो ये था क्या अवैध मतों की संख्या। यदि हम टोटल जोड़ देंगे तो बोल सकते हैं कि 0, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया आपको 1, ये हो गया 6। यानी बोल सकते हैं कि 60,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 61,220 वोट जो था वो टोटल क्या था, गांव में कुल वोटों की संख्या मेरा कितना गया है, तो 61,220। समझ में आ रहा क्या किए, कैसे स्टेप पर ले गए। ठीक है, बस वही स्टेप को आपको फॉलो करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम थोड़ा आगे की ओर चलते हैं और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि आपको एक और क्वेश्चन बना देते हैं। और इसका बाद यही हम कितना बनाए, क्वेश्चन बनाए, यानी चुनाव संबंधित हम कितना क्वेश्चन बनाए, तो 1 2 3 4 यानी 4 जो क्वेश्चन 4 टाइप का आपको बना चुके हैं। और आप कोई भी किताब उठा के देखिए,
आप कोई भी आप क्वेश्चन बनाइए चुनाव संबंधित में, आपको सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पैटर्न पता चल चुका है, और जब पैटर्न पता चल चुका है तो कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और बना देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और भी दिक्कत हो तो कंप्लीट हो जाए। तो देखिए इस बार क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़ा होते हैं जिसमें से कुल मतों की संख्या का 5% चुनाव में भाग नहीं लेता है। कोई दिक्कत नहीं था, तो मान लेते कोई जो आपको 100% जहां चुनाव था उसमें से बोल रहा है कि 5% चुनाव में भाग नहीं लेता है, और नहीं लेता है भाग में तो बस उसका अपना अपना मर्जी है, क्यों नहीं लेता है क्यों नहीं है। तो बस अब यदि 5% भाग नहीं ले, 5% बोला कि 10% बोला, तो बोला 5% चुनाव में भाग नहीं लेता है, तो बोला कि 100% था जिसमें से 5% चुनाव में भाग नहीं लेता होगा, तो जो भी हार जीत का फैसला हुआ होगा वो किसमें हुआ होगा, तो 95 यानी 95% में हुआ होगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ से आपको अब 2 व्यक्ति आ रहा है, यानी 2 व्यक्ति को हम खड़ा कर देते हैं। किसको? तो एक मान लेते हैं कांग्रेस से आपको हो गया राहुल गांधी, और यहाँ से हमको अमित शाह कर देते हैं, बीजेपी से अमित शाह को। ठीक है, यानी कांग्रेस और बीजेपी का बीच टक्कर कर देते हैं किसमें? 90% इलेक्शन में। ठीक है, तो अब देखिए बोल रहा है कि जो भी उम्मीदवार जो जीता होगा वो बोल रहा है कि 48% उसको मिलता है। किसको? तो यानी मान लेते हैं कांग्रेस को मिल रहा है 48%। यदि कांग्रेस को आप समझिए कि यदि 48% मिला होगा, ठीक है, तो 48% मिला होगा तो बीजेपी को कितना मिला होगा? यानी 95 टोटल था, 48 किसको मिल गया? कांग्रेस को। तो यानी 95 टोटल था, 48 तो कांग्रेस लेके आ गया, तो बीजेपी कितना लेके आ गया? यानी जो अमित शाह था वो कितना लेके आ गया? तो इसको बोलेंगे ये कितना लेके आएगा? तो 47%। कैसे आया 47%? तो 95 से क्या किया? 48 घटा दिए, जिसमें से मेरा पास बीजेपी का आपको आ गया। अब देखिए बीजेपी जो हारता है वो कितना परसेंट से हार रहा? तो देख रहे कांग्रेस आपको ले रहा 48%, बीजेपी लेके आ रहा है, यानी जो हारने वाला था वो कितना लेके आ रहा है? तो वो ला रहा 47%। तो बोल सकते हैं जो बीजेपी हारा होगा कितना प्रतिशत से हारा होगा? तो बोल सकते हैं कि 1% से वो बीजेपी हारा होगा, या तो ऐसे बोल सकते हैं कांग्रेस 1% से जीत जाता है। ठीक है, तो अब देखिए अब बोल रहा कि जो विजेता हुआ उसको बोल रहा 4000 मत प्राप्त होता है। तो जो बोला विजेता बोला कि 48% मिलता है और 4000 मतों से विजय हो जाता है, यानी इससे ये 4000 मत से विजय प्राप्त होता है, यानी जीत जाता है। तो यानी बोल सकते हैं कि 1% का जो मेरा मान दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? तो 4000। ठीक है, तो 1% बराबर क्या लिख सकते हैं? तो 4000। ठीक है, तो पूछा क्या है? तो पूछ रहा है क्या? तो हारने वाला उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ? तो हारा कौन है? तो हारा है इस बार कौन? बीजेपी। तो बीजेपी को कितना मिला है? तो 47%। तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि 47% का मान कितना होगा। ठीक है, बस इसको क्रॉस कर लीजिए, यानी आया कितना? तो 47 गुना 4 1 2 1 3 बटा में 1। तो 1 का रखिए या तो नहीं रखिए, कोई फायदा नहीं है। अब इसको गुना करेंगे, यानी गुना करने के बाद आपको आया कितना? तो ये तो पहला 3 0 हो गया, 1 2 1 3, इसको हटा देते हैं, यानी इसको गुना करने के बाद मेरा आया कितना? तो ये तो ऐसे रखिए, यानी आपको आया है कितना? तो 47 गुना 4 1 2 1 3। अब इसको गुना किए तो कितना हो गया? यानी 3 को 0 तो पहले लिख दिए, 3 को 0, 7 चौक हो गया पर कितना? 28, 4 4 16, 17 18, यानी जो मेरा जो हारने वाला का जो आ गया कितना? तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,88,000 जो वोट जो है वो किसको मिलता है? तो बीजेपी को मिलता है। और ये जो बोल रहा है बीजेपी को कितना गया है? तो 1,88,000 वोट जो है हारने वाला को मिल जाता है, यानी 47% का मेरा मान आ गया कितना? 1,88,000। समझ में आ रहा है? अब हम क्या किए हैं कि जो भी आपको चुनाव संबंधित क्वेश्चन जो था सारा हम अभी तक पढ़ा चुके हैं। आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन को उठाइए, यानी कोई भी बुक का उठाइए, चाहे वो कोई भी किताब हो, आपका सारा के सारा क्वेश्चन बन जाएगा। यानी आपको क्या है कि जो भी पैटर्न एक बनता है चुनाव संबंधित में सारा का सारा क्वेश्चन हम बना चुके हैं। ठीक है, अब हम एक और नया स्टार्ट करते हैं, यानी आपको ये एक और चलते हैं कि क्या आपको ये पैटर्न आपका कंप्लीट हो गया और दूसरा पैटर्न की ओर चलते हैं।
क्या है, परसेंटेज का जो दूसरा जो पैटर्न है वो क्या होता है, आय, बचत और खर्च वाला। इस टाइप का क्वेश्चन को एकदम देखिए सिंपल भाषा में जिस तरह इसे समझाए हैं उस तरह आय, बचत और खर्च वाला में भी क्वेश्चन में समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्या है, आय, खर्च और बचत वाला से। तो देखिए क्या होता है आय, खर्च और बचत में। तो सीधा समझिए कि जो भी आपको आय था, यानी आप समझिए कि आपका पास, यानी आप कहीं पर से काम करके मान लेते हैं 1000 रुपया लेके आते हैं। ठीक है, 1000 रुपया लेके आते हैं। ठीक है, जिसमें से हम बोल रहे हैं कि अपने घर पर क्या किए, जो भी मंथली राशन था उसमें आप बोल रहे हैं कि 700 रुपया खर्च कर दिए। तो यानी जो भी मेरा था, यानी ये हो गया मेरा कितना, तो 1000 मेरा जो है हम आय कमा के लेके आए हैं। ठीक है, और जो हम खर्च कर देते हैं, खर्च और बचत। ठीक है, बचत यहां समझ में आ रहा। तो मान लेते 1000 रुपया आप मान लेते कहीं से कमा के लेके आते हैं और 700 रुपया क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं मंथली राशन के लिए। तो अब देखिए 700 रुपये यदि आप खर्च कर देते हैं तो आप देखिए अब यदि खर्च यदि 700 रुपया कर दिया, यानी आपको इनकम था 1000 रुपया, 700 रुपया आप खर्च कर दे रहे हैं, तो बोल सकते हैं कि बचत कितना होगा। तो आपको बचत कितना होगा, तो आप कोई बच्चा बोल सकता है कि सर मेरा पास 1000 रुपया था, हम 700 रुपया खर्च कर दिए, तो मेरा बचत हो गया कितना, तो 300 रुपया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए इसमें क्या आपको कुछ फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, यदि हम खर्च और बचत को हम जोड़ेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, तो मेरा मिल रहा आय। समझ में आ रहा, यदि खर्च और बचत को यदि हम जोड़ दें तो मेरा क्या मिल रहा है, तो आय। तो आय बराबर क्या आप लिख सकते हैं, तो आय बराबर लिख सकते हैं खर्च प्लस बचत। यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये आपको पैटर्न समझ में आ गया है कि आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोल रहा क्वेश्चन, बोले राकेश अपनी आय का 20% बचत करता है। देखिए अब कोई भी राकेश नाम का कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है कि जो भी मेरा आय था उसको हम 20% बचत करते हैं। तो परसेंट में दिया हुआ है, तो सबसे हम परसेंट में क्या होगा, सबसे परसेंट में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वो जो आय था उसको हम 100% मानते हैं। तो आय मान लेते हैं मेरा जो था वो क्या है, तो 100%। कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर आप 100 की जगह आप 200 मान सकते हैं, 300 मान सकते हैं, लेकिन क्या होगा 100 में मानने से क्या होगा, आपको 100% का जो भी मान जो है मेरा सिंपल में निकल जाता है। तो यानी मान लेते हैं कि 100 रुपया यानी 100% उसका मान लेते हैं आय था, जिसमें से बोला 20% क्या करता है, तो 20% वो खर्च आय का 20% बचा देता है। यानी 100% आय था तो बचत बोल रहा कर रहा है कितना, तो 20% वो बचत कर रहा। तो अब देखिए अब खर्च नहीं दिया हुआ इसमें, तो खर्च आप अपने खुद से निकाल सकते हैं। यानी आय मेरा 100 रुपया था, हम बचा रहे हैं 20 रुपया, यानी समझिए मेरा 100 रुपया आय था, बचत बचा रहे हैं 20 रुपया, तो हम खर्च कितना कर दिए, यानी 100 में से 20 घटाएंगे तो मेरा क्या आ गया, तो यहाँ मेरा आ गया क्या, यानी 80 रुपये जो है हम खर्च कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर हम क्या परसेंटेज नहीं लिख के क्या कर सकते हैं, हम रुपए बोल सकते हैं, यानी परसेंटेज नहीं बोल के हम रुपए मान सकते हैं, यानी बराबर ये हो गया प्लस। अब देखिए खर्च और बचत को जोड़े तो मेरा क्या आ गया, तो 100%। समझ में आ गया है। अब देखिए दूसरा लाइन आपको क्या बोल रहा है, तो दूसरा लाइन बोल रहा है कि 2 साल बाद उसका आय में 20% का वृद्धि हो जाता है। यानी 2 साल जैसे ही उसका पार होता है तो जो भी मेरा आय था उसमें क्या हो रहा है कि 20% उसका बढ़ जा रहा है आय में। तो यानी 100 का यदि 20% निकालेंगे तो क्या होगा, तो 20 ही होता है। तो यानी पहले 100 रुपया कमाता था, अभी क्या हो रहा है 20% बढ़ गया, तो वो कमा रहा कितना, तो अब हो गया उसका पास कितना, तो 120%। यानी 120% नहीं बोल सकते, यानी इससे 120 रुपए हम मानते हैं। ठीक है, यहाँ परसेंट नहीं, यहाँ पर आप समझिए कि ये 100 रुपया था, ये आपको 80 रुपया क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, और बचत कर रहा है कितना, तो 20 रुपया बचत कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यानी 100 रुपया था, 100 का 20% निकालें तो बोल सकते 100 का 20% होता है कितना, 20 रुपया। यानी अब उसका मेरा जो आय था वो पहले 100 रुपया था, अब हो गया कितना, तो 120 रुपया हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए बोल रहा कि उसका जो परंतु उसका बचत 20% ही है, तो 20% है तो इसका ही 20% नहीं लेना है, क्या यही आपको गलती होता है। यानी यहाँ पर समझिए इसका 20% है, तो 120 का 20% होगा कितना, तो 120 का आप यदि रफ में निकालेगा 120 का 20%, तो मेरा आया कितना, 1 0 2 0 कट गया, 2 0 कट गया, यानी 12 दूनी
24, यानी पहले वो 20 रुपया बचत करता था, अब वो क्या कर रहा है, तो 24 रुपया बचत कर रहा है। तो अब देखिए सीधा समझिए कि 120 रुपया मेरा आय था, 24 रुपया वो बचाता है, तो खर्च कितना किया होगा, तो यानी 120 में हम यदि 24 घटा देंगे तो मेरा आया कितना, यानी 96 रुपया क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। अब किसका पूछा हुआ है, तो बोल रहा है कि उसका खर्च कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो खर्च देखिए पहले 80 रुपया करता था, अब कितना कर रहा, तो 96 रुपया। तो बोल सकते हैं पहले 80 रुपया आप खर्च करते थे, अभी कर रहे कितना, तो 96 रुपया। तो बोल सकते हैं खर्च में मेरा कितना बढ़ा, तो यानी खर्च बोल सकते हैं 16 रुपया मेरा बढ़ोतरी हो गया है। किसमें, तो 80 में। तो इसी का परसेंट पूछा हुआ है, तो निकाल लीजिए 80 बराबर 100%, तो 16 रुपये बढ़ा, यानी 16 रुपये बराबर कितना प्रतिशत होगा, बस क्रॉस कर लीजिए, यानी आया कितना, तो 16 गुना 100 बट्टा में 80, यानी 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से काटे इसको 2 बार में, यानी कितना प्रतिशत, यानी 2 × 10, तो 2 × 10 होता कितना, तो 20% उसका क्या हो रहा, जो खर्च जो है वो 20% घट रहा कि बढ़ रहा। तो बोले सर पहले हम 80 रुपया करते थे, अभी 96 रुपया कर रहे हैं, तो मेरा खर्च क्या हो रहा, बढ़ रहा। तो कितना बढ़ा है, तो 20% उसका खर्च बढ़ गया है। समझ में आ रहा है, ये आय खर्च और बचत वाला का क्वेश्चन को किस तरह हम एकदम बढ़िया सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास किए हैं। हो सकता है कि सबको समझ में आ चुका है। तो चलिए इसी का सेम क्वेश्चन रहेगा और एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, सेम क्वेश्चन ही, ताकि आपको जो भी आपको थोड़ा मोड़ा समझ में नहीं होगा तो दूसरा क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। अब पहले तो क्या करिए, जो स्क्रीन में लगा हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये वीडियो को पुश करके आप एक बार खुद प्रयास करिए, यानी प्रयास आप खुद करिएगा तो क्या होगा, आपको प्रैक्टिस आपको रहेगा कि देखिए मेरा सही आंसर आ रहा है कि गलती हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम बना देते हैं आपको, आप वीडियो को पुश करके आप उसको बनाने का प्रयास करिएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि राहुल का आय 75% खर्च कर देता है, यानी राहुल का जो आय था वो क्या बोल रहा कि जो भी मेरा आय था उसका 75% खर्च कर दे रहा। तो अब देखिए फिर हम उसी को लेते हैं कि मान लेते हैं कि उसका आय था कितना, तो 100 रुपया आय था, खर्च कर दे रहा कितना, तो 75%, यानी 100 रुपया आय था, 100 का 75% होता है कितना, तो 75 ही होता है। तो अब देखिए उसका बचत अब निकल जाएगा, तो बोले बचत कितना होगा, यानी 100 रुपया था, 75 रुपया खर्च कर देता होगा, तो बचा रहा हुआ कितना, तो 25 रुपया वो बचा रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका है। अब देखिए बोल रहा है क्या कि यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो गया, यानी उसका आय जो पहले 100 रुपया था अब उसका कितना हो गया, तो 20% का वृद्धि हो गया, यानी 20% बढ़ गया। तो मेरा 100 रुपया था, 100 से अब कितना हो गया उसका इनकम, तो 120 रुपया। ठीक है, यहाँ पर हम रुपए में हिसाब से समझा रहे हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। अब देखिए 100 रुपया आपको था क्या, शुरू में फर्स्ट में आप 100 रुपया कमाई करते थे, खर्च कर दे रहे हैं कितना, 75 रुपया खर्च कर दिए, तो बोल सकते 25 रुपया क्या करते थे, बचाते थे आप। अब बोल रहा है कि दूसरा महीना आपको क्या हो गया कि 20% बढ़ गया, यानी 100 का 20% हुआ कितना, तो 20 रुपए। तो यानी अब आप क्या हो गया कि आपका जो इनकम जो था, यानी आपका जो आय था वो कितना हो गया, तो 120 रुपया। लेकिन बोल रहा क्या कि वो जो अपना जो खर्च जो है वो 10% बढ़ाता है। पहले जो 75 रुपया था इसका 10% बढ़ा रहा, तो 75 का 10% हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 75 भागा 100 गुना 10, यानी 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 7 रुपया 50 पैसा क्या हो रहा, उसका जो है खर्च बढ़ जा रहा। तो पहले मेरा 75 रुपया था और अब उसको बढ़ गया कितना, तो 7 रुपया 50 पैसा। तो बोल सकते हैं कि उसका अब खर्च कितना होता होगा, तो 7 और 5 हो गए 12 के 2 हाथ में बचा 1, 7 और 5 12 के 2 हाथ में बचा 1, 7 और 1 8, यानी 82 रुपया 50 पैसा क्या हो गया उसका, जो अब जो मेरा था आया था 82 रुपया 50 पैसा, अब मेरा क्या है, तो अब मेरा नया खर्च मेरा निकल गया। तो अब देखिए मेरा आया कितना, तो 82 रुपया 50 पैसा मेरा क्या हो रहा, अब खर्च हो रहा, यानी 82 रुपया 50 पैसा यदि खर्च होता होगा तो बोल सकते होंगे कि बचाता हुआ कितना, यानी 120 में यदि हम 82 रुपया 120 रुपया में टोटल था, आपको 82 रुपया 50 पैसा आप खर्च कर दे रहे हैं, तो यानी माइनस करेंगे तो मेरा आएगा कितना, तो माइनस करने पास आपको आएगा कितना, यानी सीधा माइनस कर लीजिए, यानी 120 रुपया फर्स्ट में आपको क्या था, इनकम था, जिसमें से क्या करें खर्च कर दिए कितना, तो 82 रुपया 50 पैसा आप खर्च कर दे रहे हैं, तो आपको बच रहा कितना, तो यानी ये हो गया आपको 9 में से 2 गया आपको 7,
ये हो गया 11, 11 में 3 यानी 37 रुपया 50 पैसा क्या हो रहा आपका बचत हो रहा। ठीक है, अब देखिए इसी पूछा हुआ है कि उसका बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। पहले 25 रुपया बचाते थे, अब कितना हम बचा रहे 37 रुपया 50 पैसा। तो बोल सकते हैं कि जो भी मेरा बचत था पहले से हम 12 रुपया 50 पैसा हम ज़्यादा बचा पा रहे हैं। तो पूछा क्या परसेंट में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो निकाल लीजिए। अब तो कोई बच्चा भी निकाल लेगा, यानी 25 बराबर क्या आ गया, तो आपको 100% तो 12.5 यानी 12.5% 12.5 रुपया बराबर कितना प्रतिशत क्रॉस करेंगे तो आया कितना, तो 12.5 गुना 100/25। 25 से काटे कितना बार में, तो 25 से ये कट जाएगा आपको 4 बार में। और 12.5 इंटू 4 होता कितना, 12.5 गुना 4 होता कितना, तो 2 बार में हो गया 25 और 4 बार में कितना हो गया, तो 50। यानी बोल सकते हैं कि उसका जो भी बचत था कितना प्रतिशत बढ़ गया है, तो 50% का क्या हो गया है, तो वृद्धि हो गया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आय खर्च और बचत वाला भी क्वेश्चन में आपको अब क्या है, यही 2 टाइप का पूछता है। इसी का क्या करेगा, कभी कम बेसी कर सकता है, घुरा सकता है, लेकिन आपको क्या होगा, पैटर्न पकड़ा चुका है। यदि पैटर्न पकड़ा चुका है तो आप आराम से इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरा ड्यूटी का भी टाइम हो जाता है, 10 बजे मुझे ड्यूटी भी जाना पड़ता है और हम रात को ही बनाने मिलता है। क्योंकि हम हमेशा क्या होता है, देखिए कभी क्या होता है वीडियो कभी सुबह बनाने पड़ता है, कभी शाम को बनाने पड़ता है, कभी रात को बनाने पड़ता है, क्योंकि ड्यूटी का कोई टाइम टेबल नहीं है। जैसा जैसा मुझे टाइम मिलता है उस टाइप का हम आपका वीडियो बना के ही देते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आपको बहुत ही फायदा हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।